वेलकम टू आवर चैनल लर्न इन लाइफ इंग्लिश। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है वॉज एंड वर। बेसिकली हमारे सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्शन वाले और दूसरे होते हैं नॉन एक्शन वाले। एक्शन वाले सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब यानी क्रिया होती है, और नॉन एक्शन वाले सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब यानी कि क्रिया नहीं होती है। एक्शन वाले सेंटेंस जिसमें वर्ब यानी क्रिया आती है वो टेंस की कैटेगरी में आते हैं। नॉन एक्शन वाले सेंटेंस जिसमें वर्ब यानी क्रिया नहीं होती है वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस वाली कैटेगरी में आते हैं। सो आज की क्लास में हम वॉज एंड वर्ब का यूज सिंपल सेंटेंसेज में सीखने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना या सीखना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप होता है बेसिक को क्लियर करना और अच्छे से समझना। एक बार जब आप बेसिक को क्लियर कर लेते हैं तो आप टेंसेस पर मूव कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस एक बार डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। सेंटेंसेस इन विच द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एनी एक्शन इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। इट ओनली शोज अ स्टेट, कंडीशन, फीलिंग और प्लेस। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं करता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इट ओनली शोज अ स्टेट, कंडीशन, फीलिंग और प्लेस। तो इसका मतलब क्या निकला कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि उसके स्टेट, कंडीशन, फीलिंग और प्लेस के बारे में बताया गया है पास्ट में, तो उस कंडीशन में आपको वॉज एंड वर का यूज कर लेना है। तो हो गई डेफिनेशन वगैरह। अब इसकी पहचान को देख लेते हैं। इसकी पहचान देख लीजिए। कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा था, क्या था, कहाँ था, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जिस सेंटेंस में मिल जाए उस सेंटेंस में आप वॉज या वर लगा दीजिए। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं तैयार था। मैंने आपको पहचान बताया कि अपने सेंटेंस से 3 क्वेश्चन कीजिए। आपको तीनों सेंटेंस में से किसी में से आंसर मिल जाता है तो वहाँ वॉज या वर लगा दीजिए। एक और एग्जांपल देखिए, हम घर पर थे। हम कैसे थे, क्या थे, इसका आंसर हमें नहीं मिल रहा है। हम कहाँ थे, इसका आंसर हमें मिल रहा है कि हम घर पर थे। इसका मतलब कि हम वॉज या वर लगाएंगे। सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि वॉज एंड वर कहाँ लगाना है। अब देख लेते हैं वॉज वर का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वॉज वर का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वॉज का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, यानी आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ। वर का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी यू, वी, दे, एनी प्लूरल नाउन के साथ। हम वन बाय वन सभी तरह के सेंटेंस को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य को। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आसान है। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। आज की क्लास में हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है, वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जिस बारे में आप बताना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं व्यस्त था। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर हमारा आई सब्जेक्ट सिंगुलर है और आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज बिजी। मैं व्यस्त था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम उदास थे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी यू, और यू के साथ वर लगता है, तो सेंटेंस बनेगा यू वर सैड। तुम उदास थे। वह घर पर था। यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, यानी ही, और ही के लिए वॉज लगता है। घर पर के लिए यूज होगा एट होम, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा ही वॉज एट होम। वह घर पर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
कमरा अंधेरा था। यहाँ पर हम एक कमरे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा द रूम वॉज डार्क। द रूम वॉज डार्क। कमरा अंधेरा था। इसी तरह से और एग्जांपल्स देखिए। मेरा दोस्त भूखा था। मेरा दोस्त, इससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम वॉज लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड वॉज हंग्री। अगर इसी सेंटेंस की जगह ये होता कि मेरे दोस्त भूखे थे, तो इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा दोस्त हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर लगाते हैं। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होता माई फ्रेंड्स वर हंग्री। राइट। तो अगर आप सब ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बस सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या था, कैसा था, कहाँ था। तो वॉज वर का यूज़ सिंपल सेंटेंस में बहुत ही आसान है। तो हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस के बनाने का स्ट्रक्चर वैसा ही होता है जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, बस नेगेटिव सेंटेंस में नोट लग जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में नोट हमेशा वॉज या वर के बाद लगेगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तैयार नहीं था, तो सेंटेंस यहाँ पर बनेगा आई वॉज नॉट रेडी। जिस तरह हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं आई वॉज रेडी, मैं तैयार था, नेगेटिव वाले में हमने वॉज के बाद नोट लगा दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे खुश नहीं थे। वे के लिए इंग्लिश होती है दे, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ हम वर लगाते हैं। क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो वर के बाद नोट लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे वर नॉट हैप्पी। वे खुश नहीं थे। इस तरह और सेंटेंस देखते हैं। वह गलत नहीं था। ही वॉज नॉट रॉन्ग। कमरा साफ नहीं था। द रूम वॉज नॉट क्लीन। वे दोस्त नहीं थे। दे वर नॉट फ्रेंड्स। आप स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद ब खुद बना सकते हैं। अगली तरह का सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। जब सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन करना है तो सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं बल्कि वॉज वर से करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस में वॉज वर सब्जेक्ट के बाद आता है और आप वॉज वर को सब्जेक्ट से पहले लाकर रख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा। एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस वाले स्ट्रक्चर को यूज़ आपको तब करना है जब आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग हिंदी में क्या से हो और उसका आंसर आप सिर्फ यस और नो में दे सकते हैं। आपको पूरा पूरा आंसर बताने की नीड नहीं होती है। जैसे क्या तुम दुखी थे, तो आंसर सिर्फ हाँ या ना में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, लेकिन हमेशा आपके क्वेश्चन की शुरुआत से हो और आप हमेशा हाँ या ना में आंसर करें, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके लिए हम WH फैमिली वर्ड का यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। क्या मैं गलत था? स्ट्रक्चर देखिएगा, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले वॉज या वर लगाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट आई है और आई के लिए वॉज लगता है, तो हमने वॉज का को पहले लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वॉज आई रॉन्ग? क्या मैं गलत था? और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह उदास था?
फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर लगाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट ही है और ही के लिए वॉज पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वॉज ही सैड, क्या वह उदास था। और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम तैयार थे, तो इस वाक्य में हमारा तुम प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम वर यूज करते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले वर आएगा, फिर सब्जेक्ट तो फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वर यू रेडी, क्या तुम तैयार थे। इसी तरह और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या मैं भूखा था, वॉज आई हंग्री, क्या वह पागल था, वॉज ही मैड, क्या वे अमीर थे, वर दे रिच। आप इस तरह का और भी सेंटेंस बना सकते हैं इजीली, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो क्या से शुरू हो और उसमें नहीं भी आता हो। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही रहने वाला है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वॉज वर आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या वह खुश नहीं थी, तो ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो है ही है, पर इसमें नहीं भी आ रहा है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। हमारा वाक्य था, क्या वह खुश नहीं थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है और शी के लिए वॉज लगाते हैं, तो सबसे पहले हम वॉज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वॉज शी नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं थी। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या तुम तैयार नहीं थे, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तुम यानी आप, तो इसके लिए हम वर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस होगा वर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं थे। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस ईजिली बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। क्या वह अमीर नहीं था, वॉज ही नॉट रिच, जितने चाहें उतने बना सकते हैं सेंटेंसेस। अब देख लेते हैं WH फैमिली के सेंटेंसेस को। इस तरह के सेंटेंस में हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट पहले आता है, ये भी एक तरह का सवाल पूछने वाला ही सेंटेंस होता है, लेकिन इसका जवाब आप केवल यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, फिर वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारा प्लान क्या था, तो इस वाक्य में हमारा सवाल क्या से शुरू नहीं हो रहा है, तो हम इसमें WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जब भी हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं तो WH वर्ड को पहले रखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तुम्हारा प्लान क्या था, इस सेंटेंस में पहले हम WH वर्ड रखेंगे, वर्ड को रखेंगे, फिर इसके बाद वॉज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, फिर सब्जेक्ट योर, फिर ऑब्जेक्ट प्लान, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा व्हाट वाज योर प्लान, तुम्हारा प्लान क्या था। और एग्जांपल्स देखते हैं, तुम्हारा दिन कैसा था, तो इस वाक्य में हाउ को पहले रखेंगे, फिर वॉज, फिर सब्जेक्ट योर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट डे आएगा, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था। तुम तैयार क्यों थे, वाई वर यू रेडी, वह बीमार क्यों था, वाई वॉज ही इल, मैं क्यों दुखी था। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर का ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं WH फैमिली के नोट वाले पोर्शन की। WH वर्ड के नोट वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसके सेंटेंस को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर वॉज वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, तुम घर पर क्यों नहीं थे, तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वाई के बाद वर आएगा, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, और घर पर के लिए एट होम आएगा, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा वाई वर यू नॉट एट होम, तुम घर पर क्यों नहीं थे।
इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे साथ कौन नहीं था? हु वॉज नॉट विथ यू? वह खुश क्यों नहीं थी? वाई वॉज शी नॉट हैप्पी? इस तरह आप जितने चाहें उतने सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।